विकासखंड बिजुआ में सबसे ज़्यादा अगर ग्राम पंचायत है तो अभिनव पटेल पे, क्योंकि उनको बताया गया है कुछ अधिकारियों की और राजनेता की सह प्राप्त है। केस है वो विकासखंड बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित है। इस केस के संबंध में यहाँ पे सूचना चाहिए गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी अभिनव पटेल। आरटीआई मामलों को लेकर राज्य सूचना आयुक्त ने दी चेतावनी, बोले 30 दिन की अवधि लक्ष्मण रेखा उल्लंघन पर मिलेगा दंड। राज्य सूचना आयुक्त माननीय हर्षवर्धन शाही की बेंच ने आरटीआई प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान अवधेश प्रकरणों को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए सुरक्षित रखा। जन सूचना अधिकारियों से कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य है, इसमें लक्ष्मण रेखा माने। इस अवधि में सूचना न देने पर दंड के भागी होंगे। आवेदनों का समय से निस्तारण करें। आगे राज्य सूचना आयुक्त माननीय हर्षवर्धन शाही जी ने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना के तहत आरटीआई आवेदनों के समय से निस्तारण करें। समय सूचना देने से पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। कहा कि समस्त कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी नामित होने चाहिए, जिससे सूचना मिलने में समस्या आती है। ऐसे आवेदनों का निस्तारण 5 दिनों की अवधि में संबंधित विभाग को कर देना चाहिए। सूचना आयुक्त ने लगाई लोक सूचना अधिकारी अभिनव पटेल को फटकार। श्री हर्षवर्धन शाही माननीय राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने लिखित रूप से आदेश पारित करते हुए आदेशित किया। पुकार कराई गई पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि यूसुफ इदरीसी उपस्थित हुए। प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत लघुजा विकासखंड बिजुआ लखीमपुर खीरी अभिनव पटेल की तरफ से एक व्यक्ति को स्वयं जन सूचना अधिकारी बताते हुए उपस्थित हुए। आयोग द्वारा कथित अभिनव पटेल से इस बारे में पूछा गया तो उसने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि वह जन सूचना अधिकारी है। अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा आयोग के समक्ष अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया। वह भ्रामक एवं अप्रमाणित है, अतः न्याय हित में अंतिम अवसर के साथ प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत लघुजा विकासखंड बिजुआ अधिकार नियमावली के तहत इस आशय की नोटिस जारी किए जाएं कि वह अपीलार्थी के आवेदन पत्र के क्रम में समस्त सूचनाएं बिंदुवार एवं प्रमाणित प्रति प्रेषित कर अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में इस पर स्थिति स्पष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में क्यों न संशय पूर्ण सूचना न देने और आयोग के आदेश का अनुपालन न करने का दोषी मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत अर्थदंड अधिरोपित किया जाए। अब देख रहे हैं जैसा कि हम इस समय उत्तर प्रदेश सूचना आयोग आरटीआई भवन सेवी से विभूतखंड गोमती नगर लखनऊ में हैं। हम आपको यहाँ पे केस के सिलसिले में जानकारी अवगत कराते हैं कि यहाँ पे केस चल रहा था जो विकासखंड बिजुआ से संबंधित था, जो जनपद लखीमपुर खीरी से है। उस केस की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जो उसमें क्या आदेश पारित हुआ हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे जो भी कृत्य किया गया है, जैसे हम बता दें जो अभिनव पटेल जी वहाँ पे कार्यरत है, उनसे कुछ संबंधित 2 बिंदुओं पर सूचना चाहिए गई थी। वो पहली बात तो उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराई और सूचना उपलब्ध कराने के साथ साथ में उन्होंने जो है यहाँ पे एक अलग सा खेल कृत्य कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त होता है उसके दिमाग में कई तरह के कृत्य आते रहते हैं। यहाँ तक उसके दिमाग में ऐसे भी कृत्य आते रहते हैं जिनके आप सोच नहीं सकते। उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम का तो उल्लंघन किया, साथ में यहाँ पे जो आयुक्त महोदय हैं उनकी भी रेपुटेशन में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। मैं बता दूँ वो क्या फ़र्क पड़ा। जो आदेश पारित किया गया उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जब पुकार कराई गई तो प्रत्यावरी प्रस्तुत है। अपीलकर्ता की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री यूसुफ इदरीसी उपस्थित हैं। प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत लघुजा विकासखंड बिजुआ लखीमपुर खीरी से अभिनव पटेल की तरफ से एक व्यक्ति स्वयं को जन सूचना अधिकारी बताते हुए प्रस्तुत हुआ। मतलब यहाँ पे जब केस की सुनवाई चल रही थी, जब यहाँ पे पुकार कराए गए, पुकार करने के दौरान यहाँ पे 2 व्यक्ति पुकारे गए, तो वहाँ पे जो है एक शख्स जो अभिनव पटेल के साथ में लड़का काम करता था, क्योंकि जो विकासखंड बिजुआ में सबसे ज़्यादा अगर ग्राम पंचायत है तो अभिनव पटेल पे, क्योंकि उनको बताया गया है कुछ अधिकारियों की और राजनेता की सह प्राप्त है। उनको काफ़ी ग्राम पंचायतें दी गई हैं और अच्छे क्लस्टर उनके पास हैं और उनके अंडर में कम से कम भ्रष्टाचारी लड़के 15-20 लड़के भी काम करते हैं। उन्हीं में से एक लड़का जो है वो यहाँ पे आया और अपने आप को माननीय आयुक्त महोदय के सामने प्रस्तुत हुआ और अपने आप को वो अभिनव पटेल बता रहा था। लेकिन जैसे ही सामने आया तुरंत प्रतिनिधि यूसुफ इदरीसी ने उसको पहचान लिया, बोला कि आयुक्त महोदय ये अभिनव पटेल जी नहीं हैं। तो आयुक्त महोदय ने इसको बड़ी बारीकता से उससे 3 बार पूछा, लेकिन तीनों बार उसने अपने आप को अभिनव पटेल बताया। लेकिन जब पूरी तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया कि अभिनव पटेल नहीं है, तो तुरंत तत्काल संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद तुरंत जो है आयुक्त महोदय ने अभिनव पटेल का जो नंबर उस पर फार्म 61 पे लिखा था तुरंत नंबर लगवाया, लेकिन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। जैसे पूछा श्रीमान जी से पूछा कि आप अभिनव पटेल जी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा मैं आयुक्त महोदय यहाँ से बोल रहा हूँ जन सूचना विभाग से, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जिससे तुरंत उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा जब कथित श्री अभिनव पटेल से इस बारे में पूछा गया तो उसने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि वह जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिनव पटेल नहीं है। वह उनके स्थान पर आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ है। मतलब उनके स्थान पर खुद को एक आम आदमी
आप समझ रहे ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट किस तरीके से क्वालिफाइड करने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी बनता है कि कई जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है, लेकिन जब अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो ऐसे ऐसे कृत्य कर देता है जिनको आप सोच नहीं सकते हैं। अपना नाम और वो जो व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुआ उसका नाम अजय मिश्रा बताया। जब सूचना अधिकारी के स्तर पर खुद को जब सूचना अधिकारी बताने वाले अजय मिश्रा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तो पुलिस को अवगत कराया गया। तुरंत आयुक्त महोदय ने इस पर एक्शन लिया, तुरंत उस पर कार्रवाई की और पुलिस के हवाले उसे कर दिया। अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा आयोग के समक्ष अपना लिखित अभिकथन 1/6/2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया प्रतिवादी पक्ष द्वारा दिनांक 31/5/2023 को उन्हें जो सूचना के रूप में 56 पन्ने प्राप्त हुए वह भ्रामक एवं अप्रमाणित हैं। अतः न्याय हित में अंतिम अवसर के साथ प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत लघुजा विकासखंड बिजुआ लखीमपुर खीरी श्री अभिनव पटेल को उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 9(2) के तहत इस आशय की नोटिस जारी की जाए कि अपीलकर्ता के आवेदन पर धारा 6(1) के क्रम में समस्त सूचना बिंदुवार एवं प्रमाणित कर अगले 2 सप्ताह के अंदर अभिलार्थी के ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाए। लेकिन अभी तक वो सूचनाएं नहीं दी गई हैं, क्योंकि मैंने बताया ना अधिकारी को कहीं कहीं अगर इससे जो है अपीलकर्ता और प्रतिनिधि दोनों की जान को खतरा है कि किसी तरीके से संबंधित दिक्कत होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी इन अधिकारी महोदय की होगी। अगर प्रतिनिधि की या फिर सूचना अपीलार्थी की अगर उसके साथ कोई भी कृत्य होता है किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी इन महोदय की होगी कि इन महोदय ने जो कृत्य आयुक्त महोदय के सामने किया है ये ज़मीनी स्तर पे कुछ कर सकता है कि इनको कई राजनेता उच्च अधिकारियों का सह प्राप्त हुआ है जो इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। हालांकि आयुक्त ने इनको चेतावनी दी है, चेतावनी देने के बाद उनको बुलाया भी है और इनके जो माननीय महोदय उनको FIR के लिए पुष्ट कर दिया। आप देखना है कि इस पर FIR हुई है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई क्या होती है। हम इस केस से संबंधित सारी जानकारी अपनी अपील संख्या S5/1921/2022 इस केस से संबंधित सारी जानकारी हम आपको अवगत कराएंगे। सारी सूचनाएं मिलेंगी जो 560 दिन लगभग काफ़ी दिन पूरी होने के बाद अभी तक इस संबंधित कोई भी सूचनाएं नहीं मिली हैं। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएं, लेकिन 1.5-2 साल हो गया अधिकारी किस तरीके भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वो सूचना